नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर एलएलबी में, जहां पर आपको लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से रिलेटिव वीडियो देखने को मिलती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे दो महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों के बारे में, आईपीसी और सीआरपीसी। क्या है आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर? उससे पहले हमारा यहाँ जानना आवश्यक है कि अपराध क्या होता है और किसी अपराध में आईपीसी और सीआरपीसी इन दोनों कानूनों की अपनी अपनी क्या भूमिकाएं रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अपराध के बारे में। अपराध क्या है? साधारण भाषा में जाने तो कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते हैं जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उनके परिणाम का सामना करना पड़ता है। खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध माना जाता है, ऐसे अपराधों के निदान के लिए दंड संहिता यानी कि आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी का उदय हुआ है। इनके अंतर को समझने के लिए हमें दोनों के बारे में जानना आवश्यक है। आईपीसी क्या है? सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के बारे में। आईपीसी को हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में बना था। वर्तमान में इसमें 511 धाराएं यानी कि सेक्शन और इसको 23 अध्याय यानी कि चैप्टर्स में बांटा गया है। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में यह तैयार हुआ और 6 अक्टूबर 1860 में संसद द्वारा पास हुआ और 1862 में पूरी तरह से यह भारत में लागू किया गया। आईपीसी ऐसे प्रत्येक मानव आचरणों और व्यवहारों को परिभाषित करती है जिससे दूसरे व्यक्ति या समाज को हानि होती है। इन्हीं आचरणों और व्यवहारों को अपराध कहा जाता है। आईपीसी इन अपराधों के लिए दंड भी नियत करती है। कोई कार्य अपराध है या नहीं, इसके लिए किस प्रकार की सज़ा होगी, यह भी आईपीसी में उल्लेख किया गया है। आईपीसी ही इसके बारे में हमें बताती है। आईपीसी के बाद अब हम जानते हैं सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी है क्या? सीआरपीसी का पूरा नाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यह कानून 1973 में पारित हुआ, जबकि यह लागू 1 अप्रैल 1974 को हुआ। वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता में 484 धाराएं यानी कि सेक्शन हैं, जिनको 37 अध्यायों में यानी कि चैप्टरों में बांटा गया है। अब एक उदाहरण द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या अन्य मूल्यवान वस्तु उसकी सहमति के बिना प्राप्त कर लेता है या उसे गलत आशय से ले लेता है, तो ऐसे कार्य को आईपीसी के सेक्शन 378 के अंतर्गत चोरी कहा जाता है और जिसके लिए आईपीसी के सेक्शन 379 में दंड का प्रावधान किया गया है। किंतु अपराध ज्ञात होने से लेकर अपराधी को दंड घोषित होने तक की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में किया गया है। जैसे अपराध की जांच, साक्ष्य का संग्रह करना, अपराधी दोषी है या नहीं, संदिग्धों की जांच करना आदि। किसी भी अपराध के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रक्रिया पीड़ित यानी कि कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के संबंध में और दूसरी अपराधी यानी कि एक्यूज्ड के संबंध में। सीआरपीसी इन्हीं प्रक्रियाओं का समूह है। कुछ प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं: अपराधों की जांच, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, सबूत एकत्रित करना, दोषों का निर्धारण करना, सम्मन वारंट आदि का पालन कराना आदि सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। चलिए अब जानते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या होता है अंतर। इन दोनों आपराधिक कानूनों को 2 भागों में बांटा गया है, मौलिक और प्रक्रियात्मक के रूप में, यानी कि सिविल कानून और दंडनीय कानून। आईपीसी मौलिक विधि है और सीआरपीसी प्रक्रियात्मक विधि है। आईपीसी विभिन्न अपराधों को परिभाषित करती है
और इनके लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि सीआरपीसी विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख करती है, जैसे अपराध की जांच, तलाशी, विचारण आदि सब सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। कोई कार्य अपराध है या नहीं, इसके लिए आईपीसी के विभिन्न धाराओं और अध्यायों को पढ़ना होगा, जबकि अपराधों का विचारण कैसे होगा, एफआईआर कैसे लिखी जाएगी आदि के लिए सीआरपीसी हमें यह बताती है। आईपीसी और सीआरपीसी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यह दोनों ही आपराधिक न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। आज इस वीडियो में हमने जाना कि अपराध क्या है और आपराधिक कानून आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। अगली वीडियोस में हम जानेंगे आईपीसी और सीआरपीसी की वह मुख्य धाराएं और अध्यायों के बारे में जिनका हमें सामान्य जीवन में ज्ञान होना अति आवश्यक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से रिलेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर LLB के साथ।